उधर उस शख्स के बॉडीगार्ड्स अलकनंदा को घेरने के लिए बढ़ने लगे थे तो ड्राइविंग सीट पर बैठे उस दूसरे शख्स ने उन्हें रोक दिया। उस शख्स का नाम था अक्षत। अक्षत ने देखा कि फ्लाईओवर की पार्टीशन के पास खड़ा उसका साथी फ़ोन को अपने कान से लगाए था और आंख फ़ोन की तरफ से घुमाते हुए उसने अलकनंदा की ओर देखा, पर अलकनंदा वो तो 9-2-11 हो चुकी थी। यह देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गईं। अक्षत का वो साथी कोई और नहीं, बिजनेस टाइकून अरहान आर्य था। एक अमीर और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति। उम्र 25 साल, कद 6 फुट 2 इंच, रंग गोरा। उसकी कंपनी ने कई क्षेत्रों में विशाल व्यापारिक साम्राज्यों को अपने नियंत्रण में किया हुआ था। उसकी कंपनी ने कई बिजनेस जोखिम अफोर्ड करते हुए प्रॉफिट्स गेन किए थे। एशिया का नंबर 1 अमीर बिजनेस टाइकून अरहान आर्य उस खाली जगह को घूर रहा था जहां अलकनंदा कभी खड़ी थी। एक आवाज से अरहान आर्य की तंद्रा भंग हुई। वो जा चुकी है अरहान? वो अक्षत की आवाज़ थी। तुमने देखा अक्षत, वो लड़की कितनी बदतमीज़ थी। अक्षत ने जवाब दिया, जाने दे यार, गलती उसकी नहीं थी। अरे तुम ड्राइविंग सीट पर थे, अगर ये दुपट्टा तुम्हारे चेहरे पर गिरता तो क्या होता जानते हो? अक्षत ने जवाब दिया, अरे यार, गलती तो इन तेज़ हवाओं की है और वो माफ़ी भी तो मांग रही थी ना। अरहान ने अपने माथे को एक उंगली से खुजाते हुए अपने साथ खड़े अक्षत को देखा और कहा, माफ़ी? माय फुट। एक मिनट, अगर वो लड़की मेरे सामने खड़ी रहती ना तो पता नहीं मैं क्या करता। अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स अरहान, हमें वो डील फाइनल करनी है और फिर आज रात मनीषा की मेहंदी सेरेमनी भी तो अटेंड करनी है। चलो। अरहान ने एक ठंडी सांस भरी और फिर अरहान अक्षत के साथ कार में बैठा और उनका काफिला गंतव्य की ओर चल पड़ा। अक्षत आर्य, उम्र 25 साल, कद 6 फुट, रंग गोरा, काली आंखें। अरहान आर्य का छोटा भाई जो अरहान से सिर्फ 2 मिनट छोटा था, लेकिन वो फेटर्नल ट्विंस थे। उनके चेहरे आपस में मेल नहीं खाते थे। हाँ, आदतें लगभग एक जैसी ही थीं, पर स्वभाव थोड़ा अलग था। अरहान पोजेसिव और एग्रेसिव था, पर अक्षत का स्वभाव शांत था। पेपर्स ऑन द स्पॉट ही चेक होने थे। एग्जाम में अभी पौना घंटा बचा था। इसी भागदौड़ में अलकनंदा सोनाक्षी मैम से टकरा गई। सोनाक्षी झुंझलाते हुए बोली, जुबान के साथ साथ क्या तुम्हारी आंखों की रोशनी भी चली गई है जो मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हूँ? तभी सफ़ेद सूट सलवार पहने, मलमल का दुपट्टा लिए रोली उनकी तरफ चलती हुई सोनाक्षी के सामने आकर रुक गई। रोली ने आंखें तिरछी करते हुए कहा, क्या बकवास है सोनाक्षी, तुम जानबूझकर उससे टकराई हो, मैंने देखा है। और अगर वो कुछ कहती नहीं तो क्या उसको कुछ भी बोल दोगी? सोनाक्षी बोली, जी नहीं, इसने मुझे गिराने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसने ऐसा नहीं किया? रोली ने उसकी बात सुनकर अपनी भवें चढ़ा ली और बड़े ही अंदाज से दीवारों की तरफ उंगली उठाकर धीरे धीरे चारों ओर घुमा दी। वहाँ सीसीटीवी कैमरे थे। अब गर्दन को एक तरफ करके रोली मुस्कुरा रही थी। सोनाक्षी बोली, ये तो खराब है। रोली ने कहा, अफसोस की बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये उस दिन ठीक कराए जा चुके थे जिस दिन तुम लीव पर थी। तो चलें प्रिंसिपल के पास? सोनाक्षी घबरा गई। ठीक है, गलती से ऐसा हो गया होगा, क्या बड़ी बात है। वाह 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 सोनाक्षी, ऐसे मौके पर एक शायर ने कहा है। मैं तुम्हें उस शायर का नाम बाद में बताऊंगी, ठीक है? अभी तुम शेर सुन लो। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वाह 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 वाह, कैसा ज़माना आ गया है, अब दाद भी मुझे ही देनी पड़ रही है खुद को। अब आगे क्या होने वाला है अलकनंदा की ज़िंदगी में? क्या अरहान आर्य से अगली मुलाकात
महंगी पड़ने वाली है अलकनंदा को, जानेंगे कल।